हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं सौरभ साइबर। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, हंसते होंगे और मुस्कुराते होंगे। और एक बार आप सभी को क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस। ठीक है, तो आज हम सीडीपी का एक और टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हैं। वो टॉपिक है लैंग्वेज। यानी जैसे हम किसी को कुछ सिखाते हैं, ध्यान देना, जैसे हम किसी को कुछ सिखाते हैं तो उसमें इम्पॉर्टेंट क्या रहता है कि उसको किस भाषा में सिखाया जाए। सबसे पहले हमारे मन में अगर कोई सवाल आता है तो वो ये आता है कि उसको किस भाषा में सिखाया जाए कि वो अच्छी तरीके से सीख ले, आसानी से सीख ले और उसको कोई तकलीफ़ ना हो। तो सबसे पहले जो हमारे मन में सवाल आता है वो भाषा को लेकर आता है। किसको लेकर? भाषा को लेकर। ध्यान देना, अगर भाषा नहीं है, अगर भाषा आपके पास नहीं है तो आप क्या हो? खाली हो, कुछ भी नहीं है आपके अंदर। तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए? भाषा होनी चाहिए। चाहे किसी भी प्रकार की भाषा हो, लेकिन भाषा का एक हमारे शरीर में इम्पॉर्टेंट रोल होता है। क्या होता है? इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो आज हम देखते हैं भाषा क्या होती है। देखो, जैसे हम किसी से कोई बात करते हैं या किसी से कुछ काम है, ठीक है, अब इशारा कर दिए, वो भी क्या है? एक भाषा है। क्या है? साइन भी अगर हम किसी चीज़ का कर दिए तो वो भी एक भाषा है। किसी चीज़ की अगर हम उसको, मान लीजिए कोई बात अगर हम उसको ओरली कह दिए वो भी भाषा है। अगर उसको बाई रिटेन कर दिए वो भी भाषा है। या उसको साइन में भी समझा दिए वो भी भाषा है। आँखों में समझा दिए वो भी एक भाषा है। तो भाषा जो होती है वो आपके लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इसके बिना आप अधूरे हो। क्या हो? अधूरे हो। तो देखो भाषा क्या होती है। कोई व्यक्ति अपनी बात जिस माध्यम से दूसरों तक पहुंचाता है, कोई व्यक्ति अपनी बात जिस माध्यम से दूसरों तक पहुंचाता है वो क्या है? भाषा है। क्या है? भाषा है। इस पृथ्वी पे हम बात करते हैं पूरे पृथ्वी की, जितने भी जीव जंतु हैं एक प्रकार से उनकी भी एक भाषा है। क्या है? भाषा है। वो भी अपने लैंग्वेज में बात करते हैं। और आप देखते हो, जैसे आप लोगों के बीच अगर कोई फॉरेनर आ गया तो आपको क्या होती है? उनसे बात करने में डिफ़िकल्टीज़ होती है। आपको भी होती है और उसको भी होगी। क्यों होगी? क्योंकि आप तो ना उसकी भाषा को नहीं जानते हो या वो आपकी भाषा को नहीं जानता है। तो इससे क्या होगी? आपके जो विचारों का आदान प्रदान होता है वो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि भाषा नहीं में भाषा मालूम नहीं है हमको। तो कैसे हम अपने भाषा में उसको समझाएंगे, उसकी भाषा को हम खुद समझेंगे। तो इसके लिए होती है भाषा सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे हमारे देश की जो भाषा है वो हिंदी है। क्या है? हिंदी है। राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी है। अगर हम बात करें फॉर्मली या क्या कहते हैं ऑफिस लेवल पे, तो वो इंग्लिश है। क्या है? इंग्लिश है। यानी जिसको हम लोग कहते हैं कार्यालयी भाषा। क्या कहते हैं? कार्यालयी भाषा। तो देखो, भाषा की भी अवस्था होती है। क्या होती है? भाषा की अवस्था होती है। ध्यान देना, आप लोग अगर जितने भी टॉपिक आप उठा के देखोगे उनका एक अवस्था होता है कि इसके बाद या तो वो कम हो जाएंगी या तो वो और बढ़ जाएंगी। तो देखो, भाषा की जो अवस्था होती है वो दो अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती हैं? दो अवस्थाएं। पहली अवस्था को हम लोग कहते हैं प्राक अवस्था। क्या कहते हैं? प्राक अवस्था। यानी जब बच्चे का जन्म होता है, ध्यान देना, जब बच्चे का जन्म होता है वहाँ से लेकर 15 मंथ तक, कितने मंथ तक? 15 मंथ तक वो बच्चों की अपनी भाषा होती है। क्या होती है? अपनी भाषा होती है। कैसे अपनी भाषा होती है? तो बच्चा कुछ भी बोलेगा। बच्चा, छोटा सा बच्चा है, मान लो 3-4 महीने का बच्चा है। अब उसको भूख लगी, रोने लगा। अब क्या हम लोगों को अगर भूख लगती है तो क्या हम लोग रोने लगते हैं? नहीं। हम लोग क्या करते हैं? खाना मांग कर किसी से खा लेते हैं। मम्मी से खाना मांग के क्या करेंगे? खा लेंगे। लेकिन जब बच्चे को भूख लगती है तो वो रोता है। क्या करता है? रोता है। उसके लिए रोना भी ये क्या है? भाषा है। क्या है? भाषा है। या उसको कुछ परेशानी हुई, बच्चे को कुछ परेशानी हुई तो वो सबसे पहले क्या करेगा? रोएगा। क्या करेगा? रोएगा। तो इससे ये पता चल जाएगा, मतलब माँ को, कि बच्चे को कुछ परेशानी है। या तो उसको भूख लगी है या तो उसको मतलब कोई और परेशानी है। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं? अधिकतर आप देखोगे तो बच्चे क्या करेंगे? अपने भाषा में मतलब कुछ भी बोलते रहते हैं। उनकी एक प्रकार की क्या होती है? भाषा होती है। लेकिन जैसे ही बच्चा 15 मंथ क्रॉस कर जाएगा, कितना?
15 मंथ क्रॉस कर जाएगा। उसके बाद दूसरी अवस्था आ गई उत्तर अवस्था। क्या आ गई? उत्तर अवस्था। अब ये इस अवस्था में क्या सिमिलरिटीज़ हैं? तो देखो इस अवस्था में सिमिलरिटीज़ ये है कि बच्चा यहाँ तक जो आप लोगों से सीखा, आप लोगों को देखकर जो सीखा, अनुकरण किया, यहाँ भी बच्चा क्या करेगा? उसी को दोहराएगा। क्या करेगा? उसी को दोहराएगा। अब हम बात करते हैं कि जैसे मान लो 1.5 साल के ऊपर के बच्चे, 2 साल हो गए, मान लो बच्चा कितने का है? 2 साल का है, ठीक है। अब बच्चा बोल रहा है, मतलब उसको घर वाले सिखा दिए गुड मॉर्निंग बोला करो बेटा, अगर सुबह में उठो तो सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग बोलो, ठीक है। अब बच्चे, हम बड़े भी बोलते हैं गुड मॉर्निंग, बच्चा भी गुड मॉर्निंग बोल रहा है, तो एक तरह से इन दोनों में क्या है? सिमिलरिटीज़ हैं। क्या है? सिमिलरिटीज़, यानी इन दोनों की समानताएं हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या बच्चा गुड मॉर्निंग बोलेगा? नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि बच्चे की उस अवस्था का विकास अभी नहीं हुआ है। क्या हुआ है? बच्चे का जो अवस्था का विकास होता है वो धीरे धीरे हो रहा है, तो उन चीज़ों को धीरे धीरे वो सीखता है। इसीलिए मतलब जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे वो उसी हिसाब से बच्चों को कंटेंट दिए या बच्चों के विचार को समझे। सबसे पहले जो भाषा के महत्व को समझा, विचारों को समझा। सबसे पहले अगर बात करें तो जीन पियाजे साहब। कौन? जीन पियाजे, जिन्होंने अपने ही बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया और उससे ये पता लगाया कि बच्चों को किस अवस्था में कौन सा विचार प्रकट करना चाहिए या किस अवस्था में कैसे सिखाया जाए, ठीक है। तो जो उत्तर अवस्था होती है वो 15 से आगे की होती है, यानी 15 माह से आगे की होगी। धीरे धीरे बच्चे में क्या आ गई? सिमिलरिटी आ जाएगी। सिमिलरिटी ये आएगी कि बच्चा हमारी नकल करेगा, हमारी भाषा को वो दोहराएगा और बोलेगा। अब बात करते हैं, देखो इसमें भी अवस्थाएं होती, जैसे दूसरों की भाषा समझना, ये भी किस में आएंगी? उत्तर अवस्था में आएंगी। किस में आएंगी? उत्तर अवस्था में आएंगी। और देखो विद्यालयी भाषा। क्या? विद्यालयी भाषा। आप स्कूल में जाते हो, घर पे कुछ भी बोलते रहते हो, लेकिन स्कूल में जाते हो तो प्रॉपर डिसिप्लिन में रहकर आपको सिखाते हैं कि बेटा देखो हमें हमेशा लैंग्वेज अच्छी बोलनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज ज़्यादा यूज नहीं करनी चाहिए। अब देखो जो दूसरा टाइप है वो है विद्यालयी भाषा, यानी स्कूल की लैंग्वेज। कहते नहीं है कि अधिकतर लोग ये सोचते हैं, मान लो गांव के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर सोचते हैं गांव में बच्चा कुछ घर पे आके कुछ बोलेगा, स्कूल में जाएगा बच्चा क्या हो जाएगा? डिसिप्लिन में हो जाएगा। क्यों डिसिप्लिन में हो जाएगा? क्योंकि उसको डर रहता है कहीं टीचर हमको मार न दे। तो क्या होता है, बच्चे को क्या सिखाया जाता है? विद्यालयी भाषा, स्कूल लैंग्वेज सिखाया जाता है। सब्जेक्टिव, बच्चा यहाँ पे क्या बन जा रहा है? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव कहने का मतलब क्या? इंग्लिश भी बच्चा सीखेगा, हिंदी भी सीखेगा और संस्कृत भी सीखेगा। तो ये क्या है? विद्यालयी भाषा, यानी सब्जेक्टिव लैंग्वेज आप सीखोगे। लेकिन जब आप स्कूल से निकलते हो, आप बड़े हो जाते हो, स्कूल से जब निकलते हो तो किसी न किसी एक प्रोफेशन को आप क्या करते हो? चॉइस करते हो। क्या करते हो? चॉइस करते हो कि लाइफ में मुझे यही काम करना है। अब अगर आपने बिजनेस मार्केटिंग करनी है तो उससे रिलेटेड आप भाषा सीखोगे। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो उससे रिलेटेड भाषा सीखोगे। अगर आपको क्या कहते हैं मैथमेटिशियन बनना है तो मैथ की भाषा सीखोगे कि नहीं? तभी तो आप क्या करोगे? उस क्षेत्र में, उस फील्ड में क्या करोगे? महारत हासिल करोगे। तो जैसे मान लो कोई बंदा है, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने इंटर के बाद ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन में मैंने BCA किया। BCA में मतलब कई सारे लैंग्वेजेस सिखाए जाते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, जैसे C++, जावा, .NET, HTML, CSS, इतनी सारी लैंग्वेजेस सिखाई जाती है, ठीक है। तो जब आप स्कूल छोड़ते हो ना तो आप एक प्रोफेशनली क्या हो जाते हो? एक प्रोफेशन में चले जाते हो। जिस फील्ड में आपको जाना है उसी प्रकार की आप भाषा सीखते हो। तो ये जो स्टेजेस हैं इसमें ये किस में आएंगी? ये उत्तर अवस्था में आएंगी। किस में आएंगी? उत्तर अवस्था में आएंगी। अब देखो हम भाषा सीखते कैसे हैं, यानी भाषा के सोर्स क्या होते हैं, भाषा का विकास होता है वो कौन कौन से सोर्स के द्वारा होता है। तो देखो भाषा का जो विकास होता है वो पहला होता है खेल में। किसमें? खेल में। उसमें बच्चा क्या होता है? खेलते खेलते न जाने कितने वर्ड सीख लेता है। उसमें भी बच्चे का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। किसका विकास हो रहा है? तो भाषा का विकास हो रहा है। कई मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि आपका जो विकास होता है भाषा उससे 15 महीने बड़ी होती है। कितना? 15 महीने बड़ी होती है। अब देखो दूसरा है बच्चे आपस में बात करते हैं। क्या करते हैं? बच्चे आपस में बात करते हैं। जैसे मान लो
कहीं दूसरे गांव का बच्चा है या दूसरे स्कूल का बच्चा है, उसमें कुछ लैंग्वेजेस अलग सिखाई जाती होंगी, और जो आपके क्या कहते हैं यूपी बोर्ड वाले हैं वो उसकी लैंग्वेजेस कुछ और सिखाई जाती हैं। अगर उन दोनों आपस में मतलब फ्रेंडशिप कर लिए और बात करने लगे तो जाहिर सी बात है उनमें भी क्या होगा, कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट होगा कि नहीं? ज़रूर होगा। अब तीसरा देखो सेमिनार, जिसमें सेमिनार मतलब हम ऐसे एग्जाम्पल को ले सकते हैं जहाँ पे हम भाषा सीखते हैं। कहाँ पे? जहाँ पे हम भाषा सीखते हैं, चाहे जिस रूप में हम सीखते ज़रूर है। एक माँ की भी भाषा होती है। क्या होती है? माँ की भी भाषा होती है। माँ को कैसे पता चल जाता है कि हमारे बेटे को भूख लगी है? माँ को कैसे पता चल जाता है कि बेटे को ठंडी लग रही है? तो जो माँ की भाषा होती है ना, या जो बच्चे की भाषा होती है, वो सिर्फ माँ समझ सकती है। आप देखते हो ना, भगवान भी मतलब माँ की ममता का आनंद लेने के लिए स्वयं धरती पर जन्म लिए दोबारा। हम तो उस समय बोल भी नहीं पाते हैं, इतने छोटे से रहते हैं, लेकिन वो फीलिंग होती है माँ और बेटे की, जो सिर्फ वो फीलिंग माँ ही समझ सकती है। तो एक बार माँ के लिए दिल से सैल्यूट, और आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, और मेरे चैनल इमोशनल व्लॉग को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और कमेंट आप लोग नहीं करते, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कमेंट भी कर दिया करो। थैंक यू।